जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र पूजन विधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से यह रोचक जानकारी कि हमारा दीपक, जब हम दीपक, आपको निश्चित हो गया कि दीपक हमारा कैसे है, अखंड दीपक कैसे हो, जो हमने पूर्व वीडियो बताया। अब हमें ये होता है कि हमारा जो दीपक हो, घी का दीपक है अगर, तो उसमें किसकी बाती होगी, रुई की बाती होगी कि कलावा की बाती होगी, इसको भी जानना जरूरी है। तेल का दीपक है तो उसमें रुई की होगी कि कलावा की होगी, और जो तेल मतलब तिल का तेल की जो दीपक होता है उसमें कहे की होगी। तो ये जानकारी, फिर इसके बाद दीपक भगवान के किधर रहना चाहिए, किस दिशा में रहना चाहिए, दाएं रहना चाहिए कि बाएं रहना चाहिए, घी का दीपक किस दिशा में होना चाहिए और तेल का दीपक किस दिशा में होना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए सबसे पहले दीप देव को प्रणाम करते हैं। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस तरह करके दीप देव को हम लोग प्रणाम कर लिए। अब जो हमारा दीपक है, तो आपको पता चल गया, पहले जो वीडियो आपने देखा होगा, तो हमारा जो दीपक है धातु में होगा या मिट्टी में होगा। तो जो अगर घी का है तो घी का जो दीपक है उसमें हमें शीतवर्ती संयुक्त, शीतवर्ती मतलब सफ़ेद, शीतवर्ती मतलब सफ़ेद वर्ती का हमें बना करके रखना चाहिए। घी के दीपक में सफ़ेद रुई की बाती होना चाहिए। घी के तेल में हम सफ़ेद रुई की बाती रख करके दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, चाहे आरती हो चाहे हमारी अखंड ज्योत हो। शीतवर्ती युतो दक्षे रक्तिवर्तिस्तु वामतः। फिर तेल के लिए क्या कहा गया है, रक्तवर्ती। तेल के लिए हमारे लिए कहा गया है रक्त। तो रक्त मतलब आपकी, अगर तेल की दीपक है तो उसमें से हमें कलावा की हो, अगर रुई की आपने बनाया है तो ऊपर उसमें एक रोली लगा दें तो आपकी रक्तवर्ती हो जाएगी। तो अब क्या कहता है, घृत दीपो भवेक दक्षो तैल दीपस्तु वामतः। घृत दीपो भवेद दक्षो तैल दीपस्तु वामतः। तो घृत दीप को हमारे क्या होना चाहिए, भगवान के दक्षिण होना चाहिए। भगवान की जो मूर्ति है, जैसे हम बैठते हैं तो हमारे बाएं हो घी की दीपक, और भगवान से दाहिने हाथ की तरफ हो, हमारे से बाएं, हमारे इधर साइड हो, हमारे साइड घी का हो और तेल का इधर हो, जब हम बैठे भगवान साथ। अब भगवान की मूर्ति से भगवान के दाहिने हाथ घी का दीपक और बाएं हाथ की तरफ उनके किसकी होना चाहिए, तेल का दीपक। हमारे दाहिने हाथ की तरफ तेल का दीपक, बाएं हाथ की तरफ घी की दीपक, ऐसे रखना चाहिए। तैल दीपस्तु वामतः। भगवान क्या करें, वामतः, भगवान के लिए कहा गया तैल दीपस्तु वामतः। तो ये स्पष्ट हो गया आपको कि दीपक हमारा किधर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो ये आपको संशय नहीं रहा। शीतवर्ती युतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः। तो इस तरह करके हमारे घी की जो दीपक होगा उसमें सफ़ेद रुई की होगी, और जो हमारे तेल का होगा उसमें कलावा की होगी। अगर नहीं है तो रुई में रोली लगा करके हम उसको कर सकते हैं। और हम दीपक को आसन देते हैं, कभी भूमि में नहीं रखिए। न चैव स्थापयेत् दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। भूमि में हम कभी भी दीपक को नहीं रखते हैं, क्योंकि पता है भूमि जो है हमारी धरती माता है। अकारण मनुष्य को, अकार्य मनुष्य को उसके पाद सहन करना उनको बड़ा भारी पड़ता है, और दीप के तेज को नहीं सह पाती हैं। इस प्रकार से धरती माता को उनका तेज नहीं सह पाती, इसलिए उनको कोई धातु में आसन दे करके, चावल अच्छत दे करके ही दीपक को रखना चाहिए। ये हो गया आपको स्पष्ट। और भगवती दीपक को प्रणाम क्या करना चाहिए, ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, नवरात्रि दीपो नमस्तुते। जो भी त्यौहार हो, नवरात्रि दीपो नमः, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। इस तरह करके आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें घी के दीपक में सफ़ेद रुई की बाती, तेल के दीपक में कलावा या सफ़ेद रुई में ऊपर रोली लगा दें, और भगवान के दाएं साइड घी के दीपक और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल के दीपक। और अपने हाथ से आप समझिए कि हमारे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जब हम बैठेंगे तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ क्या होगा, घी का होगा, और सीधे हाथ की तरफ तेल का दीपक होगा। तो इस तरह करके यह वीडियो आपको हमने
जानकारी दी, कैसे हमारे दीपक होना चाहिए और उसमें कैसी बातें होना चाहिए, किस दिशा में रखे जाना चाहिए। आपको निश्चित ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपने इष्ट मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय माई की।